श्रीनाथ जी को 100 पान का भोग लगता था। बहुत ध्यान से सुनना। तो एक रामदास भीतरिया करके सेवा करते थे श्रीनाथ जी के आसपास, पोंछा लगावे की सेवा, आरती सजावे की सेवा, आदि आदि सेवा। भीतरिया दो सेवक होते हैं, एक होते हैं भीतरिया, एक होते हैं भारिया। भीतरिया वो जो गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं, भारिया वो जो बाहर बाहर की सेवा करते हैं। तो रामदास भीतरिया जो थे ये गुसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये जाते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करने, भीतर पोंछा आदि करने। तो जब ये पोंछा आदि करते थे तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े इनको इशारा करते, ए सुन, ऐसे इशारे करते। अब ये आवाज कहां से आ रही है? फिर ठाकुर जी करें, अब ये ऊपर देखे ठाकुर जी को, ठाकुर जी ऐसे खड़े, आसपास कोई है नहीं, भाई आवाज कौन करता है? तो एक बार तो घबरा गया, हुआ आ गो मंदिर में। लेकिन फिर ठाकुर जी ने इसको ऐसे बौं मटका के इशारा किया, रामदास तो अरे अरे जय जय, आप बुला रहे हैं मुकु। ठाकुर जी ने फिर इसको, प्रत्यक्ष ठाकुर जी लीला सबके सामने नहीं करते हैं, परंतु रामदास के द्वारा गुसाई जी को संदेश भेजना है, इसलिए ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। जय जय, आप कछु आज्ञा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के बगल में जो मसनद रखी जाती है ना, उन पर ठाकुर जी के मुख पहुंचने का एक रूमाल रखा जाता है। ठाकुर जी ने ऐसे नजर घुमा के रूमाल की ओर इशारा किया। कोई था नहीं मंदिर में, 2-4 लोग दर्शन कर रहे थे। इसने धीमे से वो रूमाल उठाया और रूमाल खोल के देखा तो ठाकुर जी जो 100 पान खाते थे उसकी जो पीक निकलती थी, उस पीक से ठाकुर जी ने पत्र लिखा था गुसाई श्री विठलनाथ जी के लिए। और वो पत्र लिखा था, उसमें प्रथम ही ठाकुर जी ने लिखी है, रामदास पत्र मत पढ़ियो, ले जाके गुसाई जी को दे दे। रामदास के तो नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी लीला करते। और रोज रामदास क्या करता, 2 रूमाल रखता, एक तो वहां पधरा देता और एक वहां से उठा के जेब में धर के ले जाता और गुसाई जी के पास जाता। गुसाई जी आज ठाकुर जी ने कृपा के, बोले हाँ प्रसाद भेजा होगा दे दो। नहीं प्रसाद नहीं, आज तो पत्र भेजा है। गुसाई जी ने जैसे ही वो रूमाल खोल करके देखा, ठाकुर जी ने अपनी पीक से जो पान की लाल लाल निकलती वहां से ठाकुर जी ने पत्र लिखा। और उस पत्र में ठाकुर जी अपना प्रेम उद्गार प्रकट करते हैं। और क्या कहते हैं, वो पंक्ति तो मुझे याद नहीं, पर ठाकुर जी ने पत्र लिख करके गुसाई जी से कहा, मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मतलब मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मेघ हमेशा नहीं बरसते, जब समय आता तब बरसता है। तो मानो गुसाई जी से कह रहे हैं प्रतीक्षा करो, समय जल्दी आएगा जब मेरा प्रेम आप पे बरसेगा। तो गुसाई जी तो गुसाई जी हैं। गुसाई जी ने एक पत्तल पर दूसरा पत्र लिखा और पत्र लिख करके रामदास से बोले जाओ ठाकुर जी को दे दो। और गुसाई जी ने क्या लिखा, बोले मेघ तो समय आने पे बरसेगा, पर चातक, चातक पक्षी जानते हैं नाम? एक तो आजकल लोग जानते नहीं, इतनी व्याख्या करनी पड़ती है। चातक पक्षी जो होता है वो पूरे साल प्यासा रहता है। उसका नियम है वो नदी का पानी नहीं पिएगा, वो पोखर तालाब का पानी नहीं पीता। चातक पक्षी जो होता है वो पहली वर्षा होती है और उसका जब बिंदु गिरता है उसी का जल पीता है, उसको कहते हैं चातक। और चातक पक्षी का नियम होता है वो चहकता कैसे है, प्यासा प्यासा हूं। जो पहाड़ों में रहते हैं, हिमाचल के लोग होंगे, कश्मीर, उनको चातक पक्षी की आवाज आती होगी सुबह, प्यासा हूं, वो ऐसे ही बोलता है। तो ठाकुर जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पे बरसेगा। गुसाई जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पे बरसेगा, पर चातक अपनी पुकार क्यों छोड़े, चातक तो पुकारेगा। मेघ चाहे जब बरसे। महीनों के लिए ठाकुर जी से दूर कर दिया गुसाई जी को। पर एक दिन अकबर को यह बात पता चली कि हमारे प्रिय श्री गुसाई जी को उनके ठाकुर की सेवा से दूर कर दिया कृष्णदास ने। अकबर ने अपनी सेना भेज करके कृष्णदास जी को कारागृह में डाल दिया। गुसाई जी को फिर से सेवा मिल गई, परंतु गुसाई जी सेवा में तो आ गए, पर उन्होंने प्रण दिया जब तक कृष्णदास मुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न सन पे बैठ गए। कृष्णदास जी मुक्त हुए। कृष्णदास जी को जब ये बात पता चली कि गुसाई जी को मैंने दूर किया ठाकुर जी से, और ये ऐसे प्रेमी कि मैं कारागृह में गया तो इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास जी ने बहुत प्रार्थना करके क्षमा मांगी गुसाई जी से। गुसाई जी बोले नहीं, मुझे सब पता है, ये ठाकुर जी की लीला है। इन्हें बहुत ज्यादा पास कोई रहवे लग जाए तो इनको मन करे यार दूर करो, या कि प्रेम की बथा ने पहचानो कैसो है। ये मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। मैं जानू ये तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी, ये इनकी इच्छा थी। लाला बड़ो नटखट है हमारो। ऐसे गुसाई जी की फिर बाद में ऐसी लीला आती है कि कृष्णदास जी को इसका दंड मिला। एक भक्त को ठाकुर जी से दूर किया और दंड क्या मिला कि सुबह सुबह जल भरने के लिए कुआं में गए और पांव फिसल गए और कुआं में गिर के उनकी मृत्यु हुई। परम भागवत कृष्णदास, जिनका एक प्रसिद्ध पद में गाता हूं, मेरो मन गिरधर छवि पे, ये पद कृष्णदास जी का ही है। ऐसे परम भागवत की ऐसी अधोगति, कुआं में गिर के प्राण निकलना। अब तो पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गो, बोले कहा कृष्णदास भूत बन गो है। ब्रजवासी बड़े भोले हूं मैं, सब ने हल्ला मचा दिया, बोले कृष्णदास कुआं में गिर के मरो, भूत बन गो है। ये खबर पहुंची निधिवन राज में स्वामी श्री हरदास जी के पास। स्वामी जी को जैसे ये खबर पड़ी कि भैया कृष्णदास जैसा परम भागवत भूत बन गया, ये हो नहीं सकता। हम मानते हैं कि उन्होंने आचार्य अपराध किया था और उसका दंड उनको मिला कि उनकी मृत्यु सहज नहीं हुई, सरल नहीं हुई, लेकिन वो मृत्यु के उपरांत भूत बन गए, ये बात बिल्कुल सर्वथा गलत है। जीवन भर भगवान का नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है? तो महाराज स्वामी श्री हरदास जी ने निर्णय लिया कि चलो गोवर्धन, बोले काय को, श्रीनाथ जी से ही पूछेंगे कि आपका नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है, और यदि वो भूत बना तो आपके नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जीवन भर आपका नाम गाने वाला प्रेत बन गया। स्वामी जी ने निर्णय जैसे लिया तो पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गया। हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, जितने वृंदावन के आचार्य थे सब निधिवन में इकट्ठे हो गए और सब निकल पड़े गिरिराज जी
वो श्रीनाथ जी से जाके पूछेंगे कि कृष्णदास भूत कैसे बनो। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना है, इसके बाद हम कथा विराम देंगे पक्का। हमारा मन ना करो विराम देवे को, बात तो ये हमको रह रहे की लीला याद आती है। जय हो। अब सुनो, कल हमको बहुत याद आएगी आप लोगों की। सुनाम तो आवेंगे खूब सारे, पर अमृतसर वाले पद पीछे पीछे गाते हैं इसलिए हमको अच्छे लगते हैं। कोई भी पद गाओ सब साथ गाते हो आप, तो कृपा करियो एक आध दिन आप पहुंच जाइयो, 3 घंटा ही तो दूर है। हम नहीं बुला रहे, आप देखना खुद मचल के आओगे, ठाकुर जी की याद आएगी आपको। तो सुनो, जय हो। तो अब प्रत्यक्ष रूप में तो स्वामी श्री हरिदास जी, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, हरिराम व्यास जी सब अपने ब्रजवासियों की टोली लेकर के गिरिराज जी जा रहे हैं। पर निकुंज की भाव में कौन जा रहा है? स्वामी जी के रूप में ललिता जी, हरिराम व्यास जी के रूप में विशाखा जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में गुण मंजरी, रूप मंजरी, ये सारी सखियां ही तो जा रही हैं ठाकुर जी से लड़वे। अब वैष्णवों को तो दिख रहा है कि भाई, अब वैष्णवों को तो दिख रहा है कि भाई ये सब आचार्य चरण जा रहे हैं, परंतु श्रीनाथ जी वहां गिरिराज जी में ऐसे खड़े थे, गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे। सो ठाकुर जी के हाथ कांपन लगे और ये भुजा कांपन लगी, मोह कांपन लगो। गुसाई जी बोले जय 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 जय, कहा भयो? ठाकुर जी बोले सबरी लड़वे आ रही है मोते, ये ललता विशाखा रूप मंजूरी सबरी मोते लड़वे आ रही है, मुंह पे जो है का मुंह पे आके मेरी छाती पे खड़ी आ जाएंगी, मुंह गारी देंगी आके सामने। कलयुग में तो वो सब हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास आदि सब ये तो आचार्य हैं, पर निकुंज में तो सब सखियां हैं। गुसाई जी तुम एक काम करो, बोले कहा इन सबन को राधा कुंड पे ही रोक दो, अगर जी गिरिराज जी आ गए जो मुंह को बहुत गारी देंगी समन सामने आके, और मैं डर जाऊंगा, मैं तो लाला हूं यहाँ पे। गुसाई जी बोले नेक रुक जाओ, श्रृंगार तो पूरा कर लो। बोले छोड़ो श्रृंगार, ऐसी भगवत तुम तो जाओ, उनको रोको। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी माला लेकर के, उपरना लेकर के, कई सारे वैष्णवों को लेकर के राधा कुंड में ही रुक गए, पहुंच गए। और वृंदावन से आते हैं राधा कुंड पहले पड़ता है, राधा कुंड में ही सबरी समाज रोक करके सबको माला पहना, पटका उड़ा और सबको स्वागत करो, सम्मान को वहीं बैठा दिए सबरे। लाइए 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 भोग प्रसाद पवाओ। हम इसी हरदास जी तिरछी तिरछी नजर से देख रहे हैं। बोले हम गिरिराज जी पहुंचने भी नहीं दिए, राधा कुंड में ही रोक दिए। गुसाई जी सबको प्रणाम कर रहे थे। स्वामी श्री हरदास जी ने उनका कंधे पे हाथ रखा, बोले सुनो इधर आओ, इतनो डर गो लाला कि पजम्मा भी याद हुई पहना के आयो, पूरा पहनायो ना है, धीमे धीमे खिसक रहो नीचे। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। आप वृंदावन से आ रहे हैं, आपको कैसे पता कि ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा है? बोले जाने ना है, निकुंज की सखी है, हम ललिता हैं, जीवन पे कृपा करवे स्वामी जी के रूप में आई हैं, पर हैं तो ललिता। और सुनो, हाँ भाई कोई प्रसाद नहीं पावेगा राधा कुंड में, आप तो भाई की छाती बैठ के पावेंगे, चलो वहीं गिरिराज जी। जी बोले जय जय, लाला छोटा सा डर जाएगा। बोले कोई डर, कृष्णदास भूत कैसे बनो ये बता। और महाराज गिरिराज पर्वत पे सब चढ़ गए। श्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर है ना, आज भी जत्तीपुरा में देखोगे आप, ऊपर ही मंदिर है। ऊपर चढ़ने का सबको अधिकार नहीं है, केवल ब्रज के लोग ही चढ़ सकते हैं। चढ़ गए ऊपर, और जैसे ही पहुंचे महाराज, ठाकुर जी के पसीना पसीना मुखमंडल पे। गुसाई जी तो घबराए, मेरो लाला 1200, मेरो लाला छोटो सो, सबरी सखी लड़वे आ गई। और वहां जाकर के स्वामी जी हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास सब चिल्लाने लगे, अरे लाला तुम्हारो भजन करवे वारो कृष्णदास भूत कैसे बनो, उत्तर दो। सब तो चिल्ला रहे ठाकुर जी पर स्वामी जी नेत्र बंद करके बैठ गए सामने। और थोड़ी देर बाद नेत्र खुल के अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देखने लगे, और तुरंत स्वामी जी ने घोषणा की, भैया ये खबर झूठी है, कृष्णदास भूत नहीं बने। ठाकुर जी ने अभी अभी मुंह को बताई है, कृष्णदास भूत नहीं बने। उनकी अधोगति, मृत्यु उनकी सहज नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया, गोसाई जी को ठाकुर जी की सेवा से दूर किया, परंतु वो प्रेत नहीं बने। तो सब लोग कहने लगे, भैया पूरे ब्रजमंडल को ये बात कौन बताए, को जाने प्रमाण हो वही तो बता सके। इतने में ही एक गाय चरावे वालों ग्वारिया दौड़ो दौड़ो आयो, और आकर के बोलो, अरे महाराज भैया आज सवेरे में गैया चरावे गयो, और मैं गैया चरावे जैसी गयो, मुंह को वहां कृष्णदास जी मिले, और कृष्णदास जी से मैंने की, बाबा तुम तो भूत बन गए हो। तो बोले अरे ना है, जे सबरे ब्रजवासी भोरे भारे इन्हें झूठ फैला दिए, मैं भूत बन गो, मैं तो ठाकुर जी की नित्य निकुंज लीला को एक सखा बन गऊ। अभी तक तो बाहर सेवा कर रहो, अब ठाकुर जी ने निकुंज में मुंह को ले लियो है, भैया मैं तुमको बतावे आया हूँ, सबन को जाके बता दे मैं भूत ना बनूं, मैं तो ठाकुर जी की नित्य निकुंज को एक सखा बन गऊ। तब पूरे ब्रजमंडल को इकट्ठा करके ये बात घोषणा की गई, भैया ये खबर झूठी है,